यूपीए सरकार से डीएमके ने समर्थन क्या वापस लिया, समाजवादी पार्टी बीजेपी को लेकर मुलायम संकेत देने लगी है। मुलायम सिंह यादव आजकल जिस तरह से बोल रहे हैं उससे नए समीकरणों के संकेत मिल रहे हैं। सांगली में कल मुलायम ने समान विचार वाले दलों को आगे बढ़ने को कहा। मुलायम ने कहा कि केंद्र में फिलहाल गठबंधन की ही सरकार चलने वाली है। ऐसे में वक्त आ गया है कि एक विचारधारा वाली पार्टियां साथ आएं। आपको बता दें कि इसके पहले मुलायम आडवाणी की तारीफ कर चुके हैं। यूपी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी नेता की राय को सही ठहराते हुए मुलायम ने कहा था कि आडवाणी भी झूठ नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने भी मुलायम के बयान को सही ठहराते हुए कहा था कि वाजपेयी सरकार मौजूदा यूपीए सरकार से बेहतर थी। आइए आपको सुनाते हैं मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा। एक दूसरे के आप चला नहीं पाएंगे। पूरे देश में स्थिति बन गई। मेरी जुड़ी सरकार सूबों में रहेगी और दिल्ली में रहेगी। अभी 10 साल तक उम्मीद नहीं लगती है कि एक दल की सरकार दिल्ली में किसी की बने। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी तरह से 20-25 साल बाद अकेले दल समाजवादी पार्टी की सरकार बना पाए हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन दिल्ली में हमें नजर नहीं आ रहा है। आप लोग बैठे, कांग्रेस के लोग बैठे और यहाँ पे फवाद साहब की पार्टी के नेता बैठे, मेरे साथी बैठे, पूरा राजनीति बैठे हैं। मेरी जुड़ी सरकारों का जमाना आ गया है। इसे अपनी अपनी ताकत बढ़ा करके विचारों के आधार पर पहले ही चुनाव पहले मिल के लड़ते हो तो विचारधारा पहले, कार्यक्रम पहले बना लो। मिली जुली सरकार का वक्त आ चुका है, जमाना आ चुका है। ये पिछले कुछ सालों से हमें नजर भी आ रहा है कई बार, जिस तरीके से सत्ता जिस तरीके से चल रही है यहाँ पर। लेकिन कैसे संकेत हमें ये मिल रहे हैं कि समीकरण बदल सकते हैं। क्या बयान है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, वो आपको सुनाते हैं। सबसे बड़े नेता नेताओं के आडवाणी साहब, बहुत बुरा हाल है यूपी का। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अधिकारी नियंत्रण नहीं है। और ये नहीं सब कहा है। मैंने आपसे अक्सर को टेलीफोन किया कि हालत हाल आडवाणी जी ने मुझसे कहा बुला के अपनी चेयर में सुधार हो। मैं चाहता हूँ कि यूपी सुधरे, बना रहे आपके कब्जे में, हमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान देश के बड़े नेता है, ये कहना कोई तारीफ तो है नहीं, और ये कौन डिनाई कर सकता है देश के बड़े नेता ने। इससे कोई मना नहीं, इससे बेहतर थी सरकार, तो एवरीबडी नो है। इसमें रोजाना एक घोटाला आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से हिंदुस्तान में भाजपा और कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता किसी विकल्प को तलाश रही है। तो इससे पूरी उम्मीदें हैं। हमारे नेताजी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कहा है कि 2014 में सम्मिलित सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। ये किसी भी दल की सरकार बनने नहीं जा रही है। तो आखिर क्या संकेत दे रही है समाजवादी पार्टी? जब पार्टी के नेताओं से साफ साफ बोलने को कहा गया तो जवाब मिला वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बनाना चाहते हैं। हम संदेशों से कोई बात नहीं करते और कभी ऑप्शन नहीं। बीजेपी हमारा कोई ऑप्शन नहीं। हम अकेले रह सकते हैं, लेकिन देयर इज नो क्वेश्चन कि हम कभी बीजेपी के साथ जाएं। अटल जी की तारीफ करना तो समझ में आ रहा, उनके जैसा कद का कोई नेता नहीं, जैसा आपने कहा। लेकिन अगर आडवाणी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी का एक तरीके से दो पोल्स हैं, और अगर नेताजी तारीफ करते हैं, नेताजी ने क्या तारीफ? आडवाणी जी को कभी झूठ नहीं बोलते और उनकी पार्टी में तो अगर कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, उसको ये कह दिया जब नहीं बोलते हैं कहेंगे झूठ बोलते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा जो भविष्य में देश में सरकार बनाएगा वो एकजुट होकर चुनाव से पहले अपने स्वरूप दिखाए, मिलकर चुनाव लड़े, जिससे कि देश को निजाती कांग्रेस की सरकार से मिले। न बीजेपी के साथ जाएंगे न कांग्रेस के साथ जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मुलायम के तीसरे मोर्चे के साथ कौन है। आपको सुनाते हैं 3 दलों की प्रतिक्रिया। इस देश में जो भी राजनीति होती है उसमें कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो कि आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं और विचारधारा के आधार पर ही उनकी रणनीति होती है, विचारधारा के आधार पर ही उसके कार्यक्रम होते हैं, नीति होती है।
कुछ राजनीतिक दल, रीजनल पार्टीज ऐसी हैं जो कि जिनको की सत्ता ही उनके लिए राजनीति है, इसलिए ये परिस्थितियां जब बदलती हैं तो लोग बाग अपना परिस्थिति अनुकूल काम करते हैं। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है कोई नई बात नहीं है कि बहुत से दलों की सरकार, जो पुराने राजनीति शास्त्र के विद्वान लिखते थे, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, एक पार्टी के आधिपत्य का दौर, वह विचार व्यवहार में समाप्त हो गया है। अब जनता समझ चुकी है कि जितनी पार्टियां अभी हैं उनका क्या रवैया रहा है। आपने देखा है राष्ट्रपति चुनाव में कौन क्या है, महंगाई बढ़ रही है, उस सरकार को हम गाली दे रहे हैं और उसी सरकार को समर्थन भी कर रहे हैं। तो जनता कोई बेवकूफ नहीं है, समझ गई है कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे कोई भी तीसरा गठबंधन काम नहीं करेगा। आपको एक बार फिर बता दें कि नई सियासी सुगबुगाहट जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने तारीफ की थी लालकृष्ण आडवाणी की। हालांकि बीजेपी कहती है कि मुलायम ने अगर आडवाणी की तारीफ की तो ये स्वस्थ लोकतंत्र का ही प्रतीक है। देखिए, इसमें कोई भी राजनीतिक संदेश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर अगर लोग राजनीतिक मतभेद होते हुए भी, विचारधारा अलग होते हुए भी, अलग अलग राजनीतिक दल होते हुए भी, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए भी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रख सकते हैं, तो इसका स्वागत होना है। और आडवाणी जी का जीवन जो है वो निष्कलंक जीवन है, देश सेवा को समर्पित जीवन है। इस तथ्य को पूरा देश जानता है। और राजनीतिक मतभेदों के होते हुए भी अगर कोई सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है तो प्रजातंत्र के हित में है और इसका स्वागत किया जाता है। तो क्या नया समीकरण संभव है, और अगर है तो किस रूप में? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ नहीं जाने की सूरत में क्या तीसरा मोर्चा दिख रहा है? मुलायम सिंह यादव ने दरअसल क्या कहा कि वो चाहते हैं कि समान विचार वाले दल एक साथ आए, और समान विचार वाले दल कौन हो तो तारीफ अगर आप कर रहे हैं यानी आपकी समान विचारधारा दिख सकती है। लेकिन रामगोपाल यादव उन्होंने ये संकेत दे दिए थे बीजेपी की तरफ झुकने के कि एनडीए सरकार ज्यादा अच्छी थी मौजूदा यूपीए सरकार से। समाजवादी पार्टी के ही नरेश अग्रवाल ने कहा कि सीपीएम है समाजवादी पार्टी की पुरानी सहयोगी, यानी ये तो सीधे सीधे जो संकेत दे रहे हैं तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा कर रही है। बीपी त्रिपाठी एनसीपी की तरफ से उन्होंने ये कहा कि गठबंधन सरकार होगी केंद्र पर काबिज। दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि मुलायम ने सीएम बनने के लिए बीजेपी का सहारा लिया था, यानी अभी जो केंद्र में सहायता मिल रही है बने रहने के लिए समाजवादी पार्टी की, वो दरकिनार। दानिश अली जेडीएस की तरफ से कहा कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी सरकार ही बनी। बलबीर पुंज ने कहा है कि 2014 में एनडीए की सरकार बनेगी। चुनावी साल में इस तरह के समीकरण बनेंगे भी और दिखेंगे भी कि गठबंधन किस तरह से नजर आ सकता है।